हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में मैथमेटिक्स का पेपर हम कंप्लीट सोल्व करेंगे आज। और उम्मीद करता हूं कि आपने इस मेरी जो भी वीडियोस बना रखी है मैंने दिसंबर 2019 और जुलाई 2019 की पेपर फर्स्ट सेकंड के मैथमेटिक्स के पेपर्स की वीडियो वो आपने जरूर देखी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कहता है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो ये अंडरलाइन कर लेना, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो जिसका ऑप्शन नंबर है 3, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। गणित की समस्याओं का जवाब देने पे सटीकता। अगर कोई भी बच्चा सीख रहा है तो आकलन पर ये ध्यान मत देना चाहिए कि वो कितनी जल्दी जवाब दे रहा है या कैसे। बाकी अवधारणाओं को समझना चाहिए, भाषा का विकास, तर्क कौशल का विकास, ये इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्न निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। ये आपको कुछ अनुक्रम दे रखे हैं, क्रम दे रखे हैं, इनको किस प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन है सेकंड आपके पास। तो सबसे पहले थर्ड, अनुभव प्रदान करना। फोर्थ, भाषा के माध्यम से समझाना। फिर चित्र बनाना। और फिर नेक्स्ट है आपके पास प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो ये आपका क्रम रहेगा या अनुक्रम जो भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास 33 नंबर क्वेश्चन की। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। ये बच्चे ने माइनस कर दी, ठीक है। अब कहता है निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। अब देखो, अगर आप माइनस करके देखोगे तो 13 में से 7 माइनस करोगे, यहाँ 6 आना चाहिए था, तो घटाव इसने सही नहीं किया है ना। तो अब यहाँ देखते हैं कि क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो 33 में हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। एक बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं। स्थानीय मान के बारे में मतलब 3 को 4 से माइनस नहीं, 3 को 7 से माइनस नहीं कर रहा, तो स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं, ये हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अधिगम और आकलन के चक्र में के निम्न चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधिगम और आकलन के चक्र को क्रम में व्यवस्थित करना है। हमारे पास 4 टाइप्स दे रखे हैं, तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेकंड। देखिए सेकंड, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। फिर फर्स्ट, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करना। थर्ड, प्रगति रिपोर्ट का विकास। और फिर फोर्थ, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके हम गणना करना मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय मान जैसे आपके पास अभी हमें पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था 34, 53, तो हम इसमें क्या है, स्थानीय मान को यूजिंग से आप प्लस माइनस कर सकते हो। जैसे 4 में 3 जोड़ना है तो 7 हो जाएगा, या 4 में 3 माइनस करना है तो 1 हो जाएगा। तो स्थानीय मान की आप कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हो, जबकि रोमन संख्या में हम वो नहीं कर सकते, तो इसका उपयोग हम नहीं करते। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। तो 36 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। आप एक बार आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। में क्या कहता है, अशिक्षित दुकानदार
द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 37 का फोर्थ ऑप्शन। गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, अशिक्षित दुकानदार मतलब जो दुकानदार शिक्षा ग्रहण नहीं की जिसने, अब वो गणित की कैलकुलेशन किस तरीके से करता है, तो उसकी वैकल्पिक रणनीतियों के बारे में कक्षाओं में चर्चा की जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है। विषम समूह कह सकते हो आप एक्सेप्शनल केस या कोई इस तरीके से हैं जो मिलजुल कर नहीं रह रहे हो, तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, ये चीज़ आपने उनमें डेवलप करनी है। ठीक है, जो विषम समूह है या मान लो कि बच्चों में अलग अलग क्षमताएं वाले हैं, तो एक दूसरे से क्या सीखते हैं, इस चीज़ को आपने उनकी स्किल्स को डेवलप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, आप खुद सोच के देखिए पहले इसका आंसर क्या आएगा। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, ऑप्शन नंबर 39 का थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन 39 का थर्ड ऑप्शन, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एक्चुअली जो पेपर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास साइकोलॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं मैथ्स के, पेपर सेकंड में फिर भी कम रहते हैं अगर हम कंपेयर करें पेपर फर्स्ट को। निम्न में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, बच्चों को अन्वेषण में लगाना, ये एक गतिविधि कार्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं 41 की। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आवश्यक नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर 3, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये आवश्यक नहीं है। बाकी संख्याओं का समूह बनाना, उनका क्रमबद्धता या एक संगतता, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुना चौड़ाई उत्तर दे दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। ठीक है, तो बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। नेक्स्ट बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 43, गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 3, हर कोई गणित सीख सकता है। और ये प्रीवियस पेपर जो हमने आगे पहले इस वीडियो से पहले जो पेपर किए उसमें क्वेश्चन रिपीट हो चुका है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दोगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया। बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया, तो उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया। नंबर 1, आगमन विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो बच्चा खुद सीख रहा है प्रयोग करके, और जब खुद प्रयोग करके सीखता है तो आगमन विधि कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, तो निम्न में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सेकंड ऑप्शन, संकल्पना मानचित्र केवल
केवल, ये देखो मैंने एक बार जो मेरी पहली वीडियो थी या मेरी सेकंड वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, ये जो वर्ड आ जाते हैं केवल, ठीक है, तो ये अपने ऑप्शन को या अपने जो क्वेश्चन है वो वाले ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है जी। केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एलसीएम ले लो इसका, स्टूडेंट एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो 10 प्लस 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, तो ये आपके पास हो गया 22/15। और 22/15 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हो तो क्या आएगा, 22 को 15 से डिवाइड करो, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 पे जाएगा ये 15 और ये 7। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसे लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना भी इस तरीके से। तो 1 सही 7/15, 1 सही 7/15, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन में कहता है, दिए गए आकारों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, कौन सा कथन ठीक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है सेकंड, जो इसको सही माना गया है, निम्न में से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें एक्चुअल में ये सही ऑप्शन माना गया है। अब हो सकता है वो ये जैसे इसको रोम्बस बोलते हैं वैसे तो समचतुर्भुज बोलते हैं, या काइट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके पास, और बाकी रेक्टेंगल की शेप होगी, ये पैरेललोग्राम हो गया, मीन्स ये आपके पास आयत, वर्ग और ये समांतर चतुर्भुज। तो इन तीनों में कहीं ना कहीं समांतर चतुर्भुज की सिमिलरिटी आ जाती है या उनकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो इस ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हो सकता है इस ऑप्शन को सही माना गया हो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा 11,1100, ये क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट रिमार्क करता हूँ क्योंकि अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये किस तरीके से ट्रिकी है वो देखिए, आपको क्या कहता है, 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो 11,1111 ऐसे ये बनेगी। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें तो इस पूरी डिजिट को हम सिंगल डिजिट में तो लिख ही नहीं सकते कि 11,1100 तो आप नहीं लिख सकते ना। तो अब क्या करो, ये 11,000 है, ये 1100 और ये 11 है, इन सबको ऐड कर दो आप, ठीक है। तो ऐड करोगे तो 1 1 1 और ये आपके पास 11 और 1 12। तो ये एक्चुअल में रीजनिंग टाइप क्वेश्चन इस तरीके से था कि इस संख्या का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो 12,111 ये प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इसके टुकड़े करोगे तो आप इस तरीके से फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी, अब ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंस कितने का, ये देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये 7th डॉट है। और 25 और 39 का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 25 और 39 का डिफरेंस हो गया 14। तो 7 डॉट है, 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो 7 डॉट को जब आप 14 पे डिफरेंस करोगे तो 2 डॉट्स का डिफरेंस आ गया। तो 25 और 2 27 और 2 29 और 2 31, तो ये हो गया आपका 31,000। 31 और 2 33 और 2 35 और 2 37 और 2 39, 39 यहाँ आ गया। अब ये 39, उसके बाद देखो 39 और 2 आपके पास चेक करो ये एक सेट सही आ रहा है क्या, 39 और 2 41 43 45 47 49 51 53, अगर ये 53 है तो 53 के बाद 55 57 59 61 बिल्कुल सही था। अब 31 से लेके 53 का डिफरेंस पूछ रहा है ये बीच की दूरी, तो 53 और 31 माइनस कर दो तो 2 2 22, और क्योंकि ये 1000 तो लग गया है ये शब्द के साथ तो यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा। तो 22,000 इकाइयाँ होगा या 22 इकाई होगा, आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए स्टूडेंट्स इसमें? सिंपल, क्योंकि 1000 तो है ही, तो 22,000 इकाइयाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 का 4th ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। कहता है 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब देखो
यहाँ 1 सिंपल ये कितने 4 3 12 और 1 13, इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 4 3 12 और 1 13, 13/4 हो गया। ठीक है, इतने किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट, तो ये छोटी इकाई है, बड़ी इकाई को छोटी इकाई से डिवाइड कर देते हैं अपने, तो 1/16। अब मैथ के रूल के अकॉर्डिंग 13/4 मल्टीप्लाई बाय, ये रिवर्स हो जाएगा 16/1, तो कैंसिल आउट करोगे तो 4, तो टोटल आंसर हो गया 52। तो कितने पैकेट्स बन जाएंगे, 52 पैकेट्स बन जाएंगे। तो 50 का 1 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। 51 देखिए, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय है, देखो 22:20, ठीक है जी, और 18:40, इनका डिफरेंस निकालना है अपने को। अब 20 में से 40 तो माइनस जाएंगे नहीं। अब ये आवर्स है, ये मिनट है, मैं बात करूँ ये मिनट है और ये आपके पास घंटे हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप एक यहाँ से जब कैरी यहाँ दोगे, ठीक है भाई, एक यहाँ देते हो आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास 60 चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप -1 करोगे, यहाँ 60 चला गया, तो 60 और 20 80, 80 में से 40 माइनस किए तो 40। यहाँ पे कितने रह गए 21, 21 में से 18 माइनस किए तो 3, तो 3 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। या तो इस तरीके से कर लो स्टूडेंट, अगर आप ये तरीका यूज़ नहीं करना चाहते हो, है ना, तो सिंपल सी बात है, आप इसके अंदर सिंपल ऐड कर दो। अब देखो 40 में कितना ऐड करोगे कि 20 मिनट बन जाए। आपको पता है 40 में 20 ऐड किया, 20 मिनट ऐड किया तो 19 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 20 मिनट ऐड करोगे तो 19 घंटे 20 मिनट, तो 40 मिनट ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 40 हो गया, ये 40 हो गया। उसके बाद 19 और 3 22 होता है, तो 3 घंटे हो। जैसे मर्जी कैलकुलेशन कर लेना स्टूडेंट, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके पास है 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्न संयोजन में से कौन सा सही नहीं है। निम्न संयोजन में से कौन सा सही नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो मेरे पास कितने ml है, एक तो है 200 ml और एक है 300 ml। इन दोनों का यूज़ से मेरे को करना है 2000 ml की एक बाल्टी भरनी है ना। कौन सा सही नहीं है, आप पहला देखते हैं। अगर आप 200 ml का एक यूज़ करते हो तो 200 और 6 × 3 18, 18 और 2 20, पूरा आंसर आ रहा है। यहाँ देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 12 और 8 20, मतलब यहाँ करूँ तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 12 और 8 20, सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे हमने बात की तो 1 का गुना 2 से कर दिया, 6 का गुना 3 से कर दिया, तो 18 और 2 20, सही आंसर आ रहा है। 7 दूनी 14, 2 × 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 20, सही आंसर आ रहा है। 6 × 2 18, 3 × 3 6 24, तो 2400 ml होगा, तो ये गलत आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट हम बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। हाँ जी, 53 में देखिए, निम्न में से इस वैल्यू का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। जब अनुमान की बात आती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 7.1 को मैं 7 लिख सकता हूँ। 3.85 4 के लगभग है तो 4 लिख सकते हैं। 9.09 9 के लगभग है तो 9 लिख सकते हैं। तो 7 × 4/9 ऑप्शन नंबर 2 अच्छा अनुमान है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं 54 की। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, एक छोटा वर्ग, ये देखो ये एक छोटा वर्ग है ना, ये वाला, ये कह रहा है 4 वर्ग इकाई, ठीक है। अब ये एक वर्ग है, ये 4 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल दे दिया, तो भुजा कितनी होगी स्टूडेंट्स, भुजा होगी इसकी 2, यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी होगी 2 इकाई, ठीक है, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा होगी 2 इकाई। तो कहता है ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप बताना है। आयत का परिमाप बताना है, तो देखो 2 2 2 2 2 और 2, तो आयत का परिमाप कितना हो गया, आपकी इसकी लंबाई कितनी होगी 2 और 2 4, चौड़ाई कितनी होगी 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 8 4 12, 12 दूनी 24, आंसर हो गया 3 नंबर,
ठीक है जी। और अगर मान लो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो 2 सभी जगह लिख दो चारों तरफ और सबको जोड़ लो तो भी परिमाप आ जाएगा आपका। परिमाप होता क्या है, चारों साइड्स का योग हो गया, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में देखिए, एक बच्चे के 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक में 75 अंक। तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी। अब सभी में 75 है, सभी में ही 75 है, 75 75 75 75, है ना, पांचों सब्जेक्ट में। तो माध्यिका भी 75 ही होगी। क्यों, क्योंकि माध्यिका क्या होती है, बीच वाली वैल्यू होती है, तो बीच में भी 75 ही आएगा, तो आंसर भी क्या हो गया, 75 हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 56 बताते हैं कि दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। इस ठोस में इन चारों में से किसको अब मोड़ के बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 56 का सेकंड ऑप्शन। ये आप खुद देख लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, कैसे मोड़ के किस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 57। यदि निम्न पाई चार्ट में लाल भाग 40 है। अब देखो लाल भाग 40 है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ टोटल x है, तो लाल भाग 1/2 है, तो x/2 बराबर 40, तो x की वैल्यू होगी 80। x की वैल्यू कितनी होगी, 80। तो सफ़ेद भाग क्या है, अब सफ़ेद भाग है 1/8, 1/8, तो x/8, x/8 ये पूछ रहे हैं आपसे। तो x की वैल्यू 80 निकाली हमने, तो 80/8 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो गया 57 का। नेक्स्ट बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं आरपीएससी के थ्रू आंसर की, तो आरपीएससी ने इसका जो आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है ना। तो आरपीएससी ने इसको फर्स्ट ऑप्शन माना है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऊपरी सतह की या टॉप की बात करूं, तो टॉप में इसमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो टॉप की अगर बात करते हैं तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। और अगर फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में देखा जाए तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ एक्चुअल में पता नहीं चलता कि ऊपरी सतह ये किस की बात कर रहा है ना। तो आरपीएससी ने इसका ऑप्शन 1 माना है। आप अपना आंसर जरूर बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किसकी लागत अधिक है। भाई किसकी लागत अधिक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, 250 रुपये के 200 पैकेट। तो 250 रुपये के हिसाब से 200 पैकेट अगर आप लोगे तो 250 × 200 कितनी वैल्यूज होगी। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 और 3 0, तो 50,000 हो गए। 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, तो 250 × 20 और दर्जन है तो 20 दर्जन है, तो एक दर्जन में 12 होते हैं। तो ये वैल्यूज आपके पास। अब देखो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 दूनी 24, ये हो गया 0 240, और यहाँ है 250। अब एक आप 250 को 240 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक आप 250 को 200 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ज़्यादा कौन सी रहेगी, यही वाली ज़्यादा रहेगी, है ना। तो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा है। तो किसकी लागत अधिक होगी, सेकंड वाले की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की। 1 - 1 + 1 अल्टरनेट चल रहे हैं। सम संख्यक में क्या होगा कि अल्टरनेट चलेंगे तो बराबर रहेंगे तो सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। सम संख्यक है इसलिए आंसर 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सम की जगह विषम होता तो आंसर होता 1 आपका। अगर विषम होता तो आंसर होता 1, सम संख्यक दे रखा है तो आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्टरनेट होने की वजह से, एकांतर क्रम में होने की वजह से ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने एक्चुअल में आज जो पेपर कर लिया वो था हमारा CTET 2018 दिसंबर पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का हमने आज पेपर कंप्लीट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियोस हमारी रहेगी इसी दिसंबर 2018 पेपर सेकंड की। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको इस वीडियो के बारे में कैसा लग रहा है या आपको कहाँ तक समझ में आई है। जैसा भी हो अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।